Hello students, welcome to my YouTube channel. So in this lecture we are going to discuss about softening point test. Softening point test क्या होता है, क्यों इसको निकाला जाता है, क्यों यह जरूरी है, ठीक है, इसका क्या प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है, किस चीज़ का सॉफ्टनिंग पॉइंट हम लोग निकालते हैं। आज की क्लास में हम लोग पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो क्लास हम ले रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आज हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ आप अच्छा से सीखें, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, आपको जगह जगह ज़रूरत पड़ेगा। और आप लोग डिप्लोमा इंजीनियर्स बनेंगे तो ऑब्वियसली हाईवे में काम करेंगे, तो हाईवे में ये सब टेस्ट जो है नियरली नेसेसरी है पूरा, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से बने रहिएगा, इस वीडियो तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है इसका ये पूरा एपरेटस है। इसमें आपको एक ग्लास बीकर दिख रहा होगा, ठीक है। ग्लास बीकर है, इसमें एक सपोर्ट वगैरह है, प्लेट्स है, फिर रिंग है, ये सब दिख रहा है आपको, बॉल दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सब जो है ये पूरा एपरेटस हो गया सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट का, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी एपरेटस के बारे में। तो ये एपरेटस है आपका। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सॉफ्टनिंग पॉइंट होता क्या है। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर हो गया आपका, किसका, बिटुमिन या फिर टार का, ठीक है। सॉफ्टनिंग पॉइंट अगर हम लोग बिटुमिन या फिर टार का निकाल रहे हैं तो वो ऐसा टेम्परेचर हो गया जिसमें आपका बिटुमिन या फिर टार वो एक पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग को अटेन कर लेता है, मतलब हल्का सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। एक पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग को क्या करता है, अटेन कर लेता है। अब ये होता क्या है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब कितना सॉफ्ट होना चाहिए, पार्टिकुलर डिग्री में कितना डिग्री आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में आपका आईएस कोड बोलता है। आईएस कोड ये बोलता है कि टेम्परेचर जो है आपका इतना होना चाहिए, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इतना होना चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड बॉल जो है वो पास करे एक बिटुमिन का सैंपल को, ठीक है, और नीचे वाले जो प्लेट है उसको हिट करे। इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। जैसे आप देखिए, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिंग, ठीक है, ये रिंग दिख रहा है, ये रिंग दिख रहा है, ठीक है। अब ये रिंग के ऊपर रखा हुआ है बॉल। अब ये जो रिंग है, रिंग के अंदर भरा हुआ है आपका बिटुमिन, ठीक है। रिंग के अंदर क्या भरा हुआ है, बिटुमिन। अब हम लोग करते क्या है इसमें कि ये जो बॉल है, ये बॉल तो आप देखे होंगे जस्ट ऊपर, ये वाला बॉल है, ये बॉल है, और ये आपका रिंग है, ठीक है, ये आपका रिंग है। तो इस रिंग में हम लोग क्या किए हैं, बिटुमिन को फिल कर दिए हैं और बॉल जो है उसके ऊपर रख दिए हैं, ठीक है। इस फिगर में अच्छा दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, इसमें बिटुमिन को फिल कर दिए हैं और बॉल इसके क्या किए, ऊपर रख दी है। वही चीज़ आपको फिगर में दिख रहा है। अब क्या करते हैं, इसमें जो हम लोग वाटर फिल करेंगे या फिर ग्लिसरीन फिल कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं वाटर फिल कर दिए, ठीक है। वाटर फिल करने के बाद इसको हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे। पहले टेम्परेचर आपका, बीच में थर्मोमीटर भी अटैच है, ठीक है, बीच में थर्मोमीटर अटैच है। तो थर्मोमीटर जो है आपका हीट करेंगे तो उसमें आपका लेवल राइज करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा है। तो हुआ क्या है कि टेम्परेचर जैसे हल्का सा राइज किया तो आपका बिटुमिन धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा, ठीक है, समय के साथ सॉफ्ट होगा। तो ये जो बॉल जो है आपका, ऑब्वियसली इसका वेट को ये ले नहीं पाएगा और ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका बिटुमिन का जो बॉल है, मतलब बिटुमिन के ऊपर जो बॉल रखा हुआ है, वो बिटुमिन को लेते लेते साथ में जो है नीचे वाला प्लेट को स्ट्राइक करेगा। तो ये जो नीचे वाला प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है, तो जिस टेम्परेचर में स्ट्राइक कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टनिंग पॉइंट। ये आपका आईएस कोड कहता है, ठीक है। आईएस कोड क्या कहता है कि जिस टेम्परेचर में ये आपका जो आपका बॉल है वो बिटुमिन को कोट करते हुए, मतलब कि बिटुमिन उसके चारों तरफ जो है कोटिंग हो जाएगा और वो नीचे स्ट्राइक करेगा नीचे का प्लेट को, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टनिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोग सिंपल समझ गए कि सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है। ऐसा टेम्परेचर हो गया जिसमें थोड़ा सा आपका विटामिन जो है क्या होता है, पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग को अटेन कर लेता है।
IS कोड क्या कहता है ये भी हम लोग देखें, ठीक है। ये शॉर्ट ओवरव्यू दिए थे, इसको हम लोग एकदम डिटेल का प्रोसीजर देखेंगे। और ये आपका टेस्ट जो है इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसमें हम ज़्यादा थोड़ा सा थ्योरी भी डाले हैं, इसलिए डाले हैं ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। ये चीज़ आपका आगे लिखा हुआ है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है उसके बारे में पढ़ते ही क्यों है, क्या ज़रूरी है। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट से हम लोग को एक टेम्परेचर के बारे में आइडिया लगता है कि कितना टेम्परेचर में हीट करे बिटुमिन को, ताकि उसको हम लोग रोड का जितना भी एप्लीकेशन होता है, रोड में जो भी यूज़ होता है, उसके लिए हम लोग अप्लाई कर सके उसको, बिटुमिन को या फिर टार को, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन सॉफ्टनिंग पॉइंट का डिटरमाइन हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को चाहिए होता है कि कितना टेम्परेचर में बिटुमिनस बाइंडर को हम लोग हीट करें, ठीक है, ताकि उसको रोड का जो वेरियस एप्लीकेशंस होता है, रोड में अगर हम लोग बिटुमिन यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको हम लोग आराम से अप्लाई कर सके। तो कितना हीट करना है उसके बारे में हम लोग को आइडिया लगता है, ठीक है। अब सॉफ्टनिंग पॉइंट को डिटरमाइन जो हम लोग करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो apparatus यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिंग एंड बॉल apparatus। तो ये जो apparatus है ये आपका रिंग एंड बॉल apparatus है, ठीक है। ये पूरा apparatus को हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग एंड बॉल apparatus। क्यों, क्योंकि रिंग और बॉल दोनों आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब हम लोग apparatus के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है वो है आपका स्टील बॉल्स। स्टील बॉल आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये स्टील बॉल दिख रहा है। अब स्टील बॉल जो है वो टू नंबर्स होना चाहिए इसका, और हर एक का जो आपका डायमीटर कितना होना चाहिए, 9.5 mm। मतलब एक स्टील बॉल है तो उसका डायमीटर कितना होगा, 9.5 mm, ठीक है। अब इसका वेट कितना होना चाहिए, तो वेट होना चाहिए आपका 0.05 ग्राम, इतना वेट होना चाहिए। तो ये हम लोग देखें स्टील बॉल के बारे में। अब जो सेकेंड apparatus है वो आपका ब्रास रिंग है, ठीक है। ब्रास रिंग क्या हो गया, ये आपका ब्रास रिंग है। ये ब्रास रिंग है। अब इसका डेप्थ जो है, ठीक है, ये जो डेप्थ है वो कितना होना चाहिए, तो 6.4 mm, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये थोड़ा सा ब्रास रिंग जो है वो टेपर्ड रहता है। इसका इनसाइड डायमीटर कितना होगा, बॉटम में जो है आपका 15.9 mm रहेगा और टॉप में आपका 17.5 mm रहेगा, ठीक है। इनसाइड डायमीटर आपका टॉप में क्या है, सॉरी बॉटम में आपका 15.9 mm और 17.5 mm है टॉप पे। अब आगे देखते हैं थर्ड जो है आपका, वो है आपका बॉल गाइड। तो बॉल गाइड ये है आपका, इसका काम क्या रहता है कि बॉल आपका सेंटर में रहे, ठीक है, यही ध्यान रखता है, बॉल जो आपका किनारे ना हो जाए, ये सेंटर में रहे। तो ये जो है आपका बॉल गाइड है। आगे देखिए नेक्स्ट सेपरेटस है वो सपोर्ट है। सपोर्ट क्या हो गया, ये पूरा सपोर्ट, पूरा असेंबली जो है, ठीक है, पूरा असेंबली को हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। पूरा असेंबली मतलब ये आपका ये भी आ जाएगा, ये प्लेट्स वगैरह सब जो है सब क्या है, सपोर्ट में आ रहा है। अब सपोर्ट का काम क्या रहता है, दैट कैन होल्ड रिंग्स इन पोजीशन। तो रिंग्स जो होता है, ये जो रिंग है, ठीक है, इसको हम लोग इस पोजीशन में लगाते हैं, तो उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, रिंग को यहाँ पे होल्ड करके ही रखेगा। फिर थर्मोमीटर को भी हम लोग लगा सकते हैं। तो थर्मोमीटर कहाँ लगाते हैं, थर्मोमीटर यहाँ पे रहता है, बीच में आपको होल दिख रहा होगा जिसमें थर्मोमीटर रहता है अपना, ठीक है। The distance between the bottom of the ring and the top of the surface of the bottom plate is 25 mm। इसका मतलब क्या है कि जब आपका रिंग यहाँ पे होगा तो रिंग का जो बॉटम हो गया और ये जो बॉटम प्लेट है उसका टॉप सरफेस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा आपका, 25 mm। थर्मोमीटर हम लोगों के कितना चाहिए, जो रीड कर सके आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 0.2 डिग्री सेल्सियस।
तो इसका एक्यूरेसी आपका 0.2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो कि रीड कर सके 100 डिग्री सेल्सियस तक, वैसा हम लोग को थर्मोमीटर चाहिए। फिर हम लोग को बाथ चाहिए। बाथ में क्या हो गया, ये हीट रेजिस्टेंस ग्लास बीकर, तो ये आपका ग्लास बीकर है। नॉट लेस देन 85 mm इन डायमीटर एंड 1220 mm इन डेप्थ। तो इसका डायमीटर जो है आपका 85 mm से कम नहीं होना चाहिए, और डेप्थ जो है आपका 1220 mm से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हम लोग समझ गए। एक हम लोग को स्टीरर चाहिए। स्टीरर मतलब स्टीर, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पूरा असेंबली में रहे, तो उसके लिए हम लोग स्टीरर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पूरा प्रोसीजर देखते हैं, कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है टेस्ट सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। अब कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले जो है बिटमिन पे अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे 75 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, सबसे पहले बिटमिन को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, और उसको स्टिर भी किया जाता है, मतलब एक उसको क्या करना है, उसको हिलाते रहना है। ठीक है, जिससे क्या करे, कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट हो। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो किसी रॉड वगैरह के सहारे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, जब हम लोग इतना हीट कर देंगे तो वो पूरा कंप्लीटली फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई एयर बबल वगैरह नहीं रहना चाहिए, या फिर वाटर वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो जब पूरा हीट हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिंग में डाल देते हैं। तो ये आपका रिंग दिख रहा है। ठीक है, तो रिंग में क्या किया हम लोग, जो हीटेड बिटुमिन था, बिटुमिन को हीट किए थे, उसको हम लोग क्या किए, रिंग में इंसर्ट कर दिए। अगर अगर जरूरत पड़े तो हम लोग उसको फिल्टर भी कर सकते हैं ISC30 से। ठीक है, ISC30 से उसको फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिंग में डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका रिंग है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो रिंग है, तो ये रिंग को जो है सबसे पहले हम लोग कोटिंग उसका करते हैं। तो कोटिंग किसके साथ करेंगे, तो ग्लिसरीन, जैसा कि हम लोग पिछला लेक्चर में भी देखे थे, ग्लिसरीन प्लस डेक्सट्रीन। अब ये हम लोग करते क्यों है, तो ग्लिसरीन और डेक्सट्रीन को हम लोग जानते हैं कि इसका जब हम लोग मिक्सचर बनाएंगे, दोनों को इक्वल पार्ट में लेना है, तो इसका मिक्सचर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिंग में पहले कोटिंग कर लेते हैं। कोटिंग के बाद उसमें बिटुमिन डाला जाता है। तो कोटिंग क्यों करते हैं, तो आपका बिटुमिन जो है वो रिंग में स्टिक ना कर जाए, इसी के लिए कोटिंग किया जाता है। ठीक है, अब इसको कोटिंग कर लेते हैं पूरा रिंग को, जैसे कि ऊपर भी हम लोग किए थे, इससे पहले भी जितना भी हम लोग लेक्चर देखे हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बिटुमिन को हीट किया गया है। हीट के बाद उसके बाद यहाँ पे ग्लिसरीन दिख रहा होगा, डेक्सट्रीन दिख रहा होगा, उसके बाद इसका मिक्सचर हम लोग बनाए। ठीक है, उसके बाद इसमें अप्लाई कर दिए सब जगह जहाँ हम लोग बिटुमिन यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं पहले, कि आपका बिटुमिन जो है इसमें स्टिक ना कर जाए। ठीक है, स्टिक ना कर जाए। अब हम लोग क्या किए, मिक्सचर को अप्लाई कर लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या किए, रिंग में मिक्सचर अप्लाई करने के बाद फिर बिटुमिन को हम लोग इसमें इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं एयर में कूल होने के लिए। देखिए, 30 मिनट के लिए एयर में कूल होने के लिए छोड़ देंगे। उसके चूंकि आपका पूरा बिटुमिन आपका ऊपर भी दिख रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लेबल कर लेते हैं एक शार्प नाइफ से। ठीक है, एक नाइफ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लेबल कर देंगे, मतलब जितना सरप्लस विटामिन है उसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, जितना सरप्लस विटामिन दिख रहा है उसको नाइफ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका रिंग है, ठीक है, क्योंकि विटामिन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका रिंग का टेम्परेचर भी उसी लगभग में रहना चाहिए। ठीक है, रिंग का टेम्परेचर भी उसी लगभग में रहना चाहिए। तो रिंग को भी हम लोग ऑब्वियसली हीट करते हैं। ठीक है, तो रिंग भी आपका अच्छा टेम्परेचर में रहता है। जैसे अगर हम लोग 80 डिग्री सेल्सियस में अगर बिटुमिन को हीट किए, वो पूरा फ्लूइड हो गया, तो रिंग का टेम्परेचर भी आपका 80 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें हम लोग कोटिंग किए और ये डालें।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अभी तक प्रोसीजर में हम लोग कुछ ऐसा तो देखे नहीं, बस हम लोग किए क्या है, बिटुमिन को हीट किए हैं। ठीक है, अगर बिटुमिन यूज़ कर रहे हैं तो बिटुमिन को हीट किए 75 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। उसके बाद क्या किया हम लोग, वो जब हीट कर रहे थे तो उसको स्टर भी करना है। स्टर करते तो कांस्टेंट टेम्परेचर जो है डिवाइड होता है। उसके बाद हम लोग रिंग जो था, रिंग को भी हीट किए थे। फिर उसमें जो है कोटिंग किए किसका, ग्लिसरीन और डेक्सट्रीन का। दोनों को इक्वल अमाउंट में हम लोग रखेंगे, ग्लिसरीन को और डेक्सट्रीन को। फिर उसके बाद उसको मिक्स करके पूरा रिंग के चारों साइड लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि जो बिटुमिन है आपका वो स्टिक नहीं करेगा रिंग में। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग ISC 30 से भी इसको हम लोग क्या किए, पास करवाएंगे, फिल्टर कर देंगे। जब इतना काम कर लिए तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका रिंग है जिसमें हम लोग बिटुमिन डाल दिए, इसको आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे, 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं एयर में, ताकि ये कूल हो सके। उसके जितना सरप्लस बिटुमिन आपको दिख रहा है ऊपर, उसको हम लोग क्या करते हैं, शार्प नाइफ से हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मेन काम स्टार्ट होता है। करते क्या है, एक बीकर लिए, बीकर में हम लोग वाटर फिल कर दिए, यहाँ पे दिख रहा होगा एक बीकर है। बीकर आपका हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए, उसमें वाटर हम लोग फिल कर लिए। वाटर फिल करने के बाद इस असेंबली को हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, पूरा असेंबली जो था उसको डाल दिए। यहाँ पे आपका रिंग है, बॉल गाइड है, उसके ऊपर हम लोग बॉल को रख दिए हैं। अब आपको पता है कि इसमें जो आपका रिंग में क्या है, बिटुमिन फिल हुआ है। ठीक है, बिटुमिन इसमें भरा हुआ है। तो बिटुमिन अभी आपका सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर को राइज करेंगे। ठीक है, इसको जो है हीट करेंगे। यहाँ पे पानी यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर राइज होगा। तो टेम्परेचर कैसे राइज होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म रेट में राइज होना चाहिए। कितना, तो 5 to 0.5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 5 डिग्री सेल्सियस जो है आपका, उसमें प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। 5 डिग्री सेल्सियस जो है इस रेट पे आपका ये हीट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपका बिटुमिनस मटेरियल क्या होगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है, जैसे जैसे इसमें हम लोग हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर राइज होगा तो आपका क्या होगा, बिटुमिन जो है सॉफ्ट होते जाएगा। ठीक है, अब सॉफ्ट होगा तो इसका क्या अंतर पड़ेगा, बिटुमिन अगर सॉफ्ट होगा तो बॉल जो है वो थोड़ा सा भारी है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे बिटुमिन नीचे की तरफ जाएगा। तो बॉल जो है, बॉल के वेट के कारण बॉल भी आपका बिटुमिन के साथ साथ नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आप दूसरा सेकंड फिगर में देखिए कि बॉल धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है, बॉल आपका धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, और बॉल आपका क्या, बिटुमिन को लेके जो है नीचे जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो दोनों जो है, आपका बॉल जो है वो नीचे वाला प्लेट को स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, दोनों जो बॉल है आपका नीचे वाला प्लेट को स्ट्राइक करेगा। तो हो सकता है ऐसा हो कि साइमल्टेनियसली भी साथ में हो, या हो सकता है पहले ये स्ट्राइक करे उसके बाद ये स्ट्राइक करे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जब ये स्ट्राइक करता है नीचे बॉटम को, ठीक है, तो जिस टेम्परेचर में स्ट्राइक कर रहा है वही आपका हो गया सॉफ्टनिंग पॉइंट। वही क्या हो गया, सॉफ्टनिंग पॉइंट। यहाँ पे आप देखेंगे, हो सकता है ये आपका जो ये बॉल जो है वो आपको 46 डिग्री सेल्सियस में स्ट्राइक करे, ये बॉल आपका 47 डिग्री सेल्सियस में स्ट्राइक करे। तो उसके इसमें सॉफ्टनिंग पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, तो इसका एवरेज कर देंगे। इसका मतलब 46.5 जो है डिग्री सेल्सियस, ये आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो ये जो टेम्परेचर है जिसमें आपका बॉल जो है स्ट्राइक कर रहा है बॉटम वाले प्लेट में। यहाँ पे आप लोग को कुछ प्रिकॉशंस भी देखना है। ठीक है, यहाँ पे जो हीटिंग मीडियम है उसमें हम लोग डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ जो आपका असेंबली जो है उसमें वाइब्रेशंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाइब्रेशंस नहीं होना चाहिए।
तो ये सब कुछ प्रिकॉशंस हैं। अब ये एक और प्रिकॉशन है, द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी एट अबाउट द सेम लेवल एज द रिंग। तो रिंग का जो लेवल है उसी लेवल में आपका थर्मोमीटर का बल्ब भी होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, ये हम लोग ले सकते हैं। आगे देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल, इसमें दिया हुआ है टेस्ट 1 टेस्ट 2 करके। तो टेम्परेचर व्हेन द बॉल टचेस बॉटम इन डिग्री सेल्सियस, तो पहला बॉल हम लोग माने थे 46 डिग्री सेल्सियस में टच किया था। सेकेंड बॉल जो आपका 47 डिग्री सेल्सियस में टच किया था, तो एवरेज क्या हो जाएगा 46.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल क्या हो गया 46.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।